तो दोस्तों मैच है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में, यानी कि एसआरएच वर्सेस एमआई के बीच में आज का जो महामुकाबला खेले हुए जाने वाला है उसके अंदर किस प्रकार से आज ग्रैंड लीग को टारगेट करना है। क्योंकि देखो ग्रैंड लीग को टारगेट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंडीशन है विकेट की उसे समझना पड़ेगा, साथ ही दोनों टीमों की क्या स्ट्रेंथ रहने वाली है, होम टीम की क्या स्ट्रेंथ है यानी कि होम टीम एसआरएच है उसका क्या स्ट्रेंथ है, सामने वाली टीम की क्या वीकनेस है। और क्योंकि वीक पॉइंट को ध्यान में रखते ही जो होम ग्राउंड वाली टीम होती है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना कॉम्बिनेशन तैयार करती है, साथ ही उसी के अकॉर्डिंग पिच की कंडीशन को उसी के अनुसार तैयार करवाती है। तो इस बातों को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि लास्ट मैच में भी मैंने समझाया था, वीडियो मैंने बनाया था, उसमें सीएसके वर्सेस गुजरात का जो डिटेल में मैंने पिच रिपोर्ट आपको समझाया था, आप फिर से उसे समझ सकते हैं, आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। जिसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि भाई सीएसके का जो टीम है आमतौर पे आपको स्पिन कंडीशन की विकेटें तैयार करवाता है, लेकिन अगेंस्ट गुजरात टाइटंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली विकेट, साथ ही तेज गेंदबाजी के अटैक वाली विकेटें आपको देखने को मिलेंगी। रीजन भी मैंने आपको सिंपली समझाया था, सेम ही चीज़ें देखने को मिली थी। सीएसके ने भी अपने मैन तेज गेंदबाजों को यूज किया था, रविंद्र जडेजा के भी 2 ओवर कट कर दिए थे, और वहीं गुजरात टीम ने अपने स्पिनर्स को यूज किया था और शिवम दुबे ने उन्हें मिडल ओवर्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से टारगेट किया था क्योंकि गेंद बिल्कुल भी नहीं टर्न हो रहा था। तो सेम चीज़ें दोस्तों आज के विकेट के साथ क्या होने वाली है उसे हम डिटेल में और बारीकी के साथ समझेंगे। साथ ही लाइव आपको मैं ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार करके दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हमें यूनिक प्लेयर को अपनी टीम के अंदर इंक्लूड करना है। क्योंकि देखो जहाँ पर कॉम्पिटिशन की बात आती है ना, देखो आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेल लो, आप ये 59 वाला कॉन्टेस्ट खेल लो, 39 वाला कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लो, आपको हाई कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो लाखों करोड़ों लोग आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते, क्योंकि प्राइस पूल भी आपको उसी के अनुसार देखने को मिलता है। थोड़ा सा आपका बजट हैवी है, यानी कि आपका बजट थोड़ा सा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप फिर इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पर आप 2 कॉम्बिनेशन या फिर 3 कॉम्बिनेशन के साथ में भी ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक है वो अच्छी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और साथ ही इन कॉम्बिनेशंस के यानी सॉरी इन कॉन्टेस्ट के अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉर एग्जांपल 150 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, तो आप उससे 2 गुना या फिर 3 गुना अमाउंट अर्न कर सकते हो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन, एक या दो प्लेयर यूनिक लेके भी। लेकिन वही बात आती है जब इन कॉन्टेस्ट की 59 वाले 39 वाले की, जहाँ पर करोड़ों के इनाम आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर भाइयों आपको 4 से 5 यूनिक प्लेयर अपनी फैंटेसी टीम में जरूर इंक्लूड करने पड़ते हैं, तभी आपका रैंक बूस्ट करता है, यानी कि ऊपर की तरफ रैंक करता है। अदरवाइज आपका विनिंग जोन के अंदर तो आ जाएगा, यानी कि जितना प्राइस पूल में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जितना एंट्री फीस लगाया था, उतना ही एंट्री फीस आपको मैच के एंड में देखने को मिलता है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो देखो आज के मैच में पिच की कंडीशन को समझेंगे, ठीक है। विकेट कैसा होने वाला है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर ये मैच होने वाला है, हैदराबाद का ये मैदान देखने को मिलेगा, जहां पर बाउंड्री भी काफ़ी ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा शॉर्ट रहती है, यानी कि एक अच्छी खासी बाउंड्री रहती है, जहाँ पर बैटिंग को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर देती है, साथ ही गेंदबाजों को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट इसे देखने को मिलता है। लेकिन देखो हैदराबाद टीम का क्या स्ट्रेंथ है, देखो हैदराबाद टीम ने जो लास्ट में आपको खेलते हुए दिखाई दिए थे, आपको देखो मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, ये 3 इंडियन बैट्समैन आपको ऊपर टॉप ऑर्डर में खेलते हुए दिखाई देते कंटिन्यू, ठीक है। मुंबई इंडियंस की साइड में सेम ही देखने को मिलता है, लेकिन अभी हम हैदराबाद की तरफ से बात कर रहे हैं, यानी कि बैटिंग इनका जो इंडियन बैटिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं मिडल ओवर्स में देखोगे ना तो इनके जो सबसे जो बेहतरीन बल्लेबाज है, यानी कि मिडल ओवर्स में आपको खेलने आते हैं एडम आक्रम और हेनरी क्लासन। तो कहीं ना कहीं जो देखो इनका जो मेन स्ट्रेंथ है स्पेशली डिपेंड करता है जो विदेशी प्लेयर है इनके एडम आक्रम और हेनरी क्लासन के ऊपर, स्पेशली मेनली रूप से बता रहा हूँ, इन दोनों के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। तो हैदराबाद टीम है वो कभी भी स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं बनाएगी, क्योंकि देखो इनका जो मेन स्ट्रेंथ है यानी कि बैकबोन है, ये 2 प्लेयर रहने वाले, स्पेशली दोनों ही प्लेयर बैकबोन रहने वाले, यानी कि जिस भी टीम के मिडल ऑर्डर में जो फिनिशर रहते हैं ना, वो अपनी फिनिशर के अकॉर्डिंग टीम कॉम्बिनेशन को तैयार करती है। तो दोनों ही फिनिशर है वो दोस्तों तेज गेंदबाजी को खेलना प्रीफर करते हैं, हार्ड बाउंस वाली विकेटें देखने को मिलती हैं इनकी कंट्री में, तो उसी टाइप का विकेटें हैदराबाद में भी आपको आमतौर पर देखने को मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको तेज गति वाली विकेटें देखने को मिलेगी, लेकिन हैदराबाद की विकेटें थोड़ा सा स्पिन को भी फेवर करती हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान थोड़ा सा, यानी कि ऐसा वन साइडेड तेज गेंदबाजों को
सपोर्ट नहीं करती, यानी कि हल्का टर्न देखने को मिलता है लेकिन ज़्यादा टर्न देखने को नहीं मिलेगा। सामने अगर देखो मुंबई इंडियंस की बात करें तो इनके पास में मिडल ऑर्डर्स में इंडियन बैट्समैन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही देखो विदेशी बल्लेबाजों की बात करें तो देखो टीम डेविड जरूर है, लेकिन मिडल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या हो गए, तिलक वर्मा हो गए, साथ ही टॉप ऑर्डर में भी इंडियन बैट्समैन देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई की टीम है वो थोड़ा सा स्पिन को अच्छा खेल सकती है, तो उस वजह से भी हैदराबाद की टीम कभी भी स्पिन फ्रेंडली विकेट इनके सामने देने नहीं वाली। और हैदराबाद का मेनली स्ट्रेंथ देखोगे तो यहाँ पर तेज गेंदबाजी अटैक देखने को मिलेगा इनके पास में प्रॉपर, और वो भी क्वालिटी तेज गेंदबाजी अटैक देखने को मिलेगा। और इनके स्क्वाड के अंदर भी अगर आप नजर मार के देखोगे तो भाई इनके पास में क्वालिटी वो भी तेज तर्रार वाले गेंदबाज भी देखने को मिलेंगे। अभी तक तो देखो उमेश जो उमरान मलिक है वो भी बाकी है, फजल फारूकी भी बाकी है, और एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो उनादकट भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो तेज गेंदबाजी का अटैक है हैदराबाद की टीम में कूट कूट के भरा हुआ है। और वहीं स्पिन की बात करूं तो देखो सदाब अहमद है, ऑलराउंडर प्लेयर है, और एक है मयंक मार्कंडे, यानी कि दो स्पिनर को यूज कर रही है, यानी कि इनसे 4 ओवर 8 ओवर की गेंदबाजी करवा सकती है, तो ये 5 ओवर या 6 ओवर तक की गेंदबाजी भी करवा सकती है, क्योंकि इनके पास में तेज गेंदबाजी के अटैक को देखा जाए ना तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। ठीक है, अभी देखो मुंबई इंडियंस का स्ट्रेंथ भी देखो बैटिंग काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनका जो वीक पॉइंट थोड़ा सा मेरे को नज़र आ रहा है वो है दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह अकेले पड़ रहे हैं, यानी कि तेज गेंदबाजी में अकेले पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट के लिए देखो कोइजे कितना अच्छा कर पाते हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी देखो कोइजे क्या है, इन हार्ड लेंथ की गेंदबाजी को हिट कर रहे हैं। आपने देखा होगा हार्ड लेंथ को काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बाउंसर ट्राई करते हैं या फिर हार्ड लेंथ को हिटिंग करते हैं। और वहीं अगर देखो मिडल ओवर्स में इनको यूज किया जा रहा है, कौन से ओवर से यूज किया जा रहा है, 10 ओवर से बाद में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ज़्यादातर, क्योंकि 2 ओवर इनके डेथ में मान लीजिए, 2 ओवर आप 10 के आसपास और 14 ओवर के आसपास के बीच में मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं 10 ओवर के बाद में इनको यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बल्लेबाजी आती है एडम मार्करम की, हेनरी क्लासन की मिडल ओवर्स में, तो ये दोनों ही बल्लेबाज दोस्तों कंटिन्यू हार्ड लेंथ खेलते हैं, यानी कि बचपन से ही प्रैक्टिस इनका हार्ड लेंथ पे होता है, जहाँ पर विकेटें जो गुड लेंथ की बॉल भी होती है ना वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बाउंस में आती है, तो ईजिली इन बॉल्स को खेलना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो कोइजे के लिए भी चैलेंज बढ़ने वाला है, क्योंकि मिडल ऑर्डर है जो हैदराबाद का स्पेशली काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है कोइजे के, तो पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाता है, जसप्रीत बुमराह के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। लेकिन देखो हैदराबाद की टीम में एक आपको पिच के बारे में, हैदराबाद के ग्राउंड में वाली जो पिच है उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो ध्यान से समझने की ट्राई करना, उसके बाद में हम डायरेक्ट टीम कॉम्बिनेशन बनाने की ट्राई करेंगे। देखो ये आपको ग्राउंड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देखो ये विकेट आपको देखने को मिल गया। अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो देखो एवरेज एंड स्कोर की बात करूं, देखो हैदराबाद के ग्राउंड में आपको इजीली आज के मैच में 170 तो नॉर्मल देखने को मिलेगा, फिर भी कहूं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 180 के आसपास, 190 के आसपास स्कोर जरूर बनाएगी। दोनों ही टीमों की बात कर रहा हूँ, चाहे मुंबई खेले चाहे हैदराबाद खेले। और यहाँ पर चेज भी होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं चेज नहीं होता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ दोस्तों, टीम वही बड़ा स्कोर बनाती है जो संभल के खेलती है पावर प्ले में। पावर प्ले में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हैदराबाद के अंदर आप लास्ट के 10 मैचेज को भी उठा के देखोगे ना तो 80 से 90% मैचेज में, लास्ट के 10 T20 मैचेज को आप उठा के देख लेना, आप स्कोर कार्ड वगैरह भी निकाल के देख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट के जो 10 मैचेज के अकॉर्डिंग बताऊँ मैं, तो लास्ट के जितने भी, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम हो चाहे सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम हो, उसका 1 विकेट 2 विकेट हमेशा गिरा है पावर प्ले के अंदर। क्योंकि पावर प्ले में ये विकेटें क्यों गिर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर प्ले में है न्यू बॉल होती है, अंडर लाइट से हल्का अच्छा खासा स्विंग देखने को मिलता है, यानी कि एक तो नॉर्मल स्विंग देखने को मिलता ही मिलता है न्यू बॉल के साथ में, लेकिन एडवांस स्विंग यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्विंग देखने को मिलता है विकेट से भी। तो कहीं ना कहीं देखो जो हैदराबाद की टीम है उनके पास में देखो भुवी है, अच्छा खासा स्विंग करेंगे, अंदर बाहर गेंद को लेके आएंगे। साथ ही इनके पास में नटराजन को यूज किया जाए तो वो भी एंगल से हिट करते हैं, लेकिन भुवी के साथ में आपको देखने को मिलेंगे मार्को यानसन, जो कि लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है, अच्छी खासी गति से डालते हैं, प्लस लंबी हाइट के प्लेयर है। साथ ही आप नटराजन के भी 1 से 2 ओवर मान सकते हो। ठीक है, टी नटराजन। और वहीं मुंबई इंडियंस की साइड से देखोगे तो कहीं ना कहीं देखो लास्ट मैच में आपको देखने को मिले थे हार्दिक पांड्या, जो कि गेंद को जरूर स्विंग करा लेते हैं लेकिन उनके पास में इतना ज़्यादा गति देखने को नहीं मिलता। जसप्रीत बुमराह को ओनली 1 ही ओवर कराया था पावर प्ले के अंदर, तो ये एक सरप्राइज वाली बात देखने को मिली थी। तो किस प्रकार से कैप्टेंसी करते हैं वो भी डिपेंड करता है।
सेकंड आपको देखने को मिले थे लुक वुड, जो कि पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। विदेशों में जो हार्ड ट्रैक देखने को मिले थे उनके ऊपर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते थे, स्विंग भी मिलता था, लेकिन लास्ट मैच में ओनली एक ही ओवर की गेंदबाजी उनको भी देखने को मिली थी। विकेट था दोस्तों गुजरात में, यानी कि अहमदाबाद का मैदान था, जहाँ पर तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलती है, फिर भी उनको ओवर नहीं दिए गए पावर प्ले के अंदर। तो कहीं ना कहीं कैप्टेंसी भी डिपेंड करती है किस प्रकार से यूज करते हैं हार्दिक पांड्या, और कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं, यानी कि सब कुछ अपने आप पे ही लेने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा मेरे को बेटर लगा नहीं, पहली बात तो। अभी बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। ध्यान से समझने की ट्राई करना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जहां से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करने में, ठीक है। अभी देखो, ओपन करने आते हैं मुंबई इंडियंस की साइड से। पहले मुंबई इंडियंस की बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, क्या उनके वीक पॉइंट हो सकते हैं, क्या हम चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। देखो, ओपन करने आएंगे ईशान किशन, रोहित शर्मा। रोहित भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट मैच के अंदर, और आपको पावर प्ले में गेंदबाजी डालते हुए देखने वाले मेनली ये दो गेंदबाज, ठीक है। ईशान किशन का आपको मैं वीक पॉइंट बता देता हूं। पहली बात तो आप नोट कर लेना, अभी बता रहा हूं, पूरे आईपीएल काम आने वाला है। जो भी तेज गेंदबाज, स्पेशली लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज होता है, वो एंगल से गेंद को अंदर लाता है और साथ ही एंगल से ही गेंद को बाहर निकालता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। लास्ट मैच में आपने बीट होते देखा था उमरजाई के थ्रू, जो कि राइट आर्म थे, लेकिन फिर भी एंगल वाली गेंद थी, आउट स्विंग गई थी उनके तरफ, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बैट को फेंक दिया था। क्योंकि इनका जो फ्रंट फुट है, आप कभी भी देखोगे, इनका जो फ्रंट फुट है वो सामने की तरफ नहीं निकलता जल्दी से, ये बॉडी को वहीं से फेंकते हैं, यानी कि केवल खड़े खड़े कट लगाने की ट्राई करते हैं, या फिर हल्का सा निकलने की ट्राई करके ड्राइव मारते हैं, यानी कि बैट को थोड़ा जल्दी फेंकते हैं, ठीक है। ये इनका थोड़ा सा मेरे को वीक पॉइंट लगा है। तो कहीं ना कहीं मार्को यानसन एक अच्छे गति से गेंदबाजी करते हैं, साथ ही भुवनेश्वर कुमार, हालांकि गति थोड़ी कम है लेकिन स्विंग इनको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही प्लेयर, मार्को यानसन लेफ्ट ऑफ एंगल से तंग करेंगे, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार अपनी चालाकी से, साथ ही अपनी एक्स्ट्रा स्विंग से कहीं ना कहीं ईशान किशन को थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। हालांकि देखो, ईशान किशन ने पास्ट में इनके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन पास्ट का परफॉर्मेंस कभी भी काउंट नहीं करता, मैं पर्सनली मैं मानता हूँ। सेकंड, आप में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं किस बेसिस पे कि हैदराबाद की बॉलर्स डोमिनेट करें, उस सिचुएशन में देखो ईशान किशन को मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूंगा। जब आप मुंबई इंडियंस के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो भाई आप इन दोनों में से किसी एक गेंदबाज को ड्रॉप कर देना, फिर आप ईशान किशन को रख सकते हो। यानी कि पावर प्ले का जो फेज आता है उसके अंदर आप 4 ओवर इन दोनों के मान के चलिए, ठीक है। इन 4 ओवरों में विकेटें नहीं देता ईशान किशन और अच्छा स्कोर कर देता है, तो उस कॉम्बिनेशन में हमारा कॉम्बिनेशन ईशान किशन वाला वर्क कर जाएगा। अदरवाइज हमारा कॉम्बिनेशन जॉनसन वाला और भुवी वाला ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। वहीं बात करूं, देखो रोहित शर्मा की, लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन डिपेंड करता है रोहित शर्मा, यानी कि स्पेशली मैं कहूँगा ईशान किशन का विकेट जल्दी चला जाएगा, तो उस सिचुएशन में देखो रोहित शर्मा एक अच्छी नोक खेल के दे सकते हैं। ध्यान रखना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर ईशान किशन का विकेट थोड़ा जल्दी चला जाएगा, अगर रोहित शर्मा दूसरे नॉन स्ट्राइक एंड पे रहते हैं और ईशान किशन जल्दी आउट हो जाते हैं, चाहे मार्को यानसन के सामने हो या फिर भुवी के सामने हो, तो उस सिचुएशन में रोहित शर्मा अपने आप को थोड़ा सा टाइम लेने के लिए और रोक सकते हैं। क्योंकि देखो रोहित शर्मा आते ही अटैकिंग खेलने की ट्राई करते हैं हमेशा, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं अगर स्ट्राइक पे रोहित शर्मा रहते हैं, अटैक करने की ज़्यादा ट्राई करते हैं, और मार्को यानसन जो कि लेफ्ट आर्म एंगल से गेंदबाजी करते हैं, लंबी हाइट के प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं जो लेफ्ट आर्म एंगल वाली गेंदबाजी है रोहित शर्मा को काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। स्पेशली जो लेफ्ट आर्म एंगल की गेंद है वो अंदर की तरफ आती है, वो गेंदबाजी काफ़ी बार इनको परेशान किया है। हालांकि देखो लास्ट ईयर से रोहित शर्मा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगेंस्ट लेफ्ट आर्म के सामने थोड़ा सा उनको डिफेंसिव खेल रहे हैं, बाकी जो लेंथ की दूर की गेंदबाजी होती है उसको ऊपर अटैक भी कर रहे हैं, तो उसके सामने कैसा खेलते हैं वो एक डिपेंड करता है। लेकिन ग्रैंड लीग के अंदर देखो रोहित शर्मा को भी हमें ड्रॉप करने का रिस्क लेना ही पड़ेगा, इस बात को आपको जरूर नोट करना है, ठीक है। दोनों ही गेंदबाजों के सामने मैंने आपको बताया, ये बात थी पावर प्ले की, क्योंकि पावर प्ले में मैंने आपको स्टार्टिंग में रिकॉर्ड बताया, पावर प्ले में विकेटें जाती। अगर फिर वन डाउन देखो एन धीर आते हैं, तो ये एक युवा प्लेयर है, लास्ट मैच में अच्छे जरूर दिखे थे, अच्छे शॉट्स लगाए थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा युवा प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं अगर अर्ली विकेट जाता है, पहले ओवर में विकेट चला जाता है, तो सिचुएशन में ये भी थोड़ा फंस सकते हैं अगेंस्ट स्विंग, क्योंकि सामने इंटरनेशनल लेवल के गेंदबाज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस बात को आपको जरूर नोट करना है, ठीक है। अभी देखो मेन बात आती है हैदराबाद की साइड से, तो देखो अग्रवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ही खेलते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से फिर डिपेंड करता है मुंबई इंडियंस किस प्रकार से यूज करेगी। देखो अगर जस्सी पाजी को यूज करती है तो हाईली चांसेस है विकेट पावर प्ले में निकाल के दे देंगी 100% अपने 2 ही ओवर में, यानी कि 2 ओवर पावर प्ले में 100% डालेंगे तो आपको विकेट जरूर मिल जाएगी, क्योंकि
काफ़ी अच्छा स्विंग करते हैं, प्लस काफ़ी अच्छा यॉर्कर करते हैं, वेरिएशन करते हैं, हर प्रकार की गेंद इनके पास में रहने वाली। अगर जस्सी को गेंदबाजी मिलती है तो पावर प्ले में 100% विकेट निकलने के चांसेस है, चाहे मयंक अग्रवाल का हो, चाहे आपको अभिषेक शर्मा का देखने को मिले। इन दोनों में से किसी एक का विकेट निकलने के हाई चांसेस देखने को मिलेंगे। अगर हार्दिक पांड्या ही गेंदबाजी करने आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में मैं गारंटी नहीं ले सकता कि विकेट आपको पावर प्ले में देखने को मिलेगी, क्योंकि लो पेस के अगेंस्ट अगर स्विंग भी होगा तो बैट्समैन उसे आसानी से लीव कर सकता है, यानी कि उसको आसानी से बॉल दिखेगी और ईजिली उसे लीव कर सकता है, या फिर कट या पुल या फिर ड्राइव वगैरह खेल सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। सेकंड, अगर देखो लुकवुड को यूज किया जाता है तो लुकवुड को कंटिन्यू 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी अगर पावर प्ले में मिलेगी तो भाई ये भी बंदा फायदा उठा सकता है। तेज तर्रार की गेंदबाजी करता है, 140 प्लस की स्पीड इसके पास में रहती है। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन आपको इस तरह से तैयार करना है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आप मुंबई इंडियंस के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ठीक है, तो लुकवुड और जसप्रीत बुमराह इन दोनों को अगर आप फैंटेसी टीम में इंक्लूड कर रहे हो और स्पेशली चाह रहे हो कि पावर प्ले में विकेटें भी निकाल के दें, और आप एक आध को इनमें से वॉइस कैप्टन वगैरह भी ट्राई कर रहे हो, तो सिचुएशन में देखो मैं सजेस्ट करूंगा मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा। आप कुछ कॉम्बिनेशन में इन दोनों को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और कुछ कॉम्बिनेशन में आप किसी एक के साथ में भी जा सकते हो। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर विकेटें अर्ली जाती है पावर प्ले के अंदर, स्पेशली अगर जो टीम अपने गेंदबाजों को सही तरीके से यूज करती है, कंट्रोल लाइन लेंथ के साथ अगर गेंदबाजी करता है तो कहीं ना कहीं विकेटें जरूर मिलती है। अभी देखो हम डायरेक्ट बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, किस तरह से आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है। तो सबसे पहले देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से हम डायरेक्ट बात करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखो हाईली सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा किशन का, हाईली सिलेक्शन ही देखने को मिल रहा है क्लासेन का, लेकिन पहली चॉइस मेरी क्लासेन ही रहेगी। पहली बात तो देखो फॉर्म अच्छा है। सेकंड, आपको देखने को मिलेगा मुंबई इंडियंस के मिडल ऑर्डर्स में आपको इतने तगड़े गेंदबाज देखने को नहीं मिलेंगे। एक पीयूष चावला है, तो उसके अलावा अदर गेंदबाजों की बात करूं, यानी कि पीयूष भाई को साथ देने वाला स्पिनर इनके पास में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक वीक पॉइंट नजर आएगा, तो वहां पर क्लासेन अटैक कर सकते हैं। डेथ ओवर में अगर बुमराह के ओवर को शांत कर दिए जाए, यानी कि बुमराह के ऊपर तो बुमराह के ओवर्स में थोड़ी रिस्पेक्ट से खेल लिया जाए, तो अदर गेंदबाज इनके पास में डोमिनेट करने वाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्लासेन अच्छा खासा स्कोर आज के मैच में भी करके दे सकता है। ठीक है, ईशान किशन का मैंने वीक पॉइंट आपको बताया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूँ। हालांकि देखो प्लेयर अच्छे हैं, जब भी इनको 10 या 12 बॉल स्टार्टिंग की खेल लेंगे और अगर बच जाते हैं, स्विंग को काउंटर कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा स्कोर भी करके दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको कॉम्बिनेशन तैयार कर लेना, जिसमें आप ईशान किशन को अगर प्रीफर कर रहे हो तो सामने से हैदराबाद का जो पावर प्ले का गेंदबाज है, स्पेशली मार्को यानसन, भुवनेश्वर कुमार, इन दोनों गेंदबाजों में से किसी एक को या फिर दोनों को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, अगर आप मुंबई इंडियंस के टॉप 3 में से बड़ा स्कोर उम्मीद कर रहे हो उस सिचुएशन में। ठीक है, अभी देखो डायरेक्ट हम बैटिंग में बात करते हैं। तो यहाँ से देखो मैं रोहित शर्मा के साथ में प्रीफर कर रहा हूँ। रोहित शर्मा अच्छे टच में दिखाई दिए थे और थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग रोहित शर्मा को मैं प्रीफर कर रहा हूँ। यहाँ से फिर देखो मयंक अग्रवाल एक अच्छे प्लेयर है, हालांकि देखो लास्ट मैच में अच्छे टच में दिखे थे, अपना विकेट फेंका था इन्होंने, यानी कि जो हर्षित राणा की बॉल आई थी बाउंसर, उसको कंप्लीट पुल शॉट नहीं मारा था, उनको हाफ ही खेल पाए थे, थोड़ा सा पेस से बीट हो गए थे, तो उस सिचुएशन में थोड़े से फंस गए थे। तो वही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर जस्सी को यूज किया जाता है पावर प्ले में तो जस्सी कंटिन्यू बाउंसर भी लगा सकता है, साथ ही यॉर्कर भी मार सकता है, स्विंग भी करा सकता है, तो वो मयंक अग्रवाल को तंग जरूर कर सकते हैं। इस बात को आपको जरूर नोट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर राहुल त्रिपाठी की बात करूँ तो लास्ट मैच में थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे, मैं आपको पहले ही बता दूँ, थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे, थोड़ा सा परेशानी में थे, तो इस वजह से अभी के लिए त्रिपाठी ग्रैंड लीग में रोटेट जरूर कर लेना। प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन लास्ट मैच में थोड़े स्ट्रगल किए थे, लेकिन हैदराबाद में मैच हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। विकेट को कंटिन्यू यहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस वगैरह खेल रहे हैं, प्रैक्टिस मैच में अच्छा किया भी है, तो ग्रैंड लीग में त्रिपाठी भी एक बेटर चॉइस बन जाएंगे। रीजन सिंपल है, क्योंकि पावर प्ले में टॉप ऑर्डर में से विकेट अर्ली जा रहा है, तो सिचुएशन में त्रिपाठी एक बेटर चॉइस बन सकते हैं, किसकी बजाय, मयंक की बजाय या फिर अभिषेक शर्मा की बजाय। देखो अभिषेक शर्मा अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकल काफ़ी साउंड बैटर है, लेकिन लेफ्ट ऑफ एंगल से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेफ्ट आर्म पेसर से। लेकिन हार्दिक पांड्या लुकवुड को कितना ज़्यादा यूज करते हैं, स्पेशली पावर प्ले में, साथ ही अगर जस्सी को लुकवुड को 2-2 ओवर की गेंदबाजी स्टार्टिंग में कंटिन्यू मिले तो भाई हाईली चांसेस है टॉप ऑर्डर में जल्दी विकेटें जा सकती है। इस बात को आपको जरूर समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए देखो मैं यहाँ से मयंक अग्रवाल के साथ में जा रहा हूँ। ठीक है, मयंक अग्रवाल काफ़ी ज़्यादा सॉलिड दिखाई दिए थे, अच्छे खासे टच में थे, अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, इसी वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ से फिर देखो अभिषेक शर्मा आपके पास में अच्छा ऑप्शन है, त्रिपाठी भी अच्छा ऑप्शन है, तो इन दोनों में से आप किसी को भी रोटेट कर सकते हो, किसकी जगह, मयंक अग्रवाल की जगह, तो आपका थोड़ा सा जो प्लेयर है वो यूनिक बन सकता है। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन परसेंटेज भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो मुंबई इंडियंस की साइड से एक बंदा आपको देखने को मिलेगा, डेवाल ब्रेविस।
ये प्लेयर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिखाई दिया। लास्ट ईयर इसका बल्लेबाजी नहीं आया था, यानी इसको मौके नहीं मिले थे, लेकिन लास्ट सीजन अभी आप देखोगे रिसेंट में तो काफ़ी अच्छे मैचेस खेले हैं इन्होंने। विदेशों में जो लीग चलती है उनके अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस वजह से मैं इसको अपनी फैंटेसी टीम में रख रहा हूँ। साथ ही देखो हार्ड ट्रैक मिलेगा तो बाउंसर वगैरह अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, गति से गेंदबाजी आएगी, 4 नंबर पे खेलने आएगा, तो कहीं ना कहीं देखो मिडल ऑर्डर में जो गेंदबाजी करेंगे हैदराबाद की साइड से भी, तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी बाउंसर लगाएंगे जो कि पैट कमिंस गेंदबाजी करते हैं। एक्सपीरियंस जरूर लेके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो उनके अगेंस्ट अच्छे शॉट्स खेल सकता है। सेकंड, नटराजन भी देखने को मिलेंगे मिडल ओवर में, लेफ्ट ऑफ एंगल से गेंदबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट भी अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं क्योंकि पेस इनको भी पसंद है, ठीक है। और विकेट के ऊपर इतना ज़्यादा ग्रिप करेगा नहीं। देवाल ब्रेविस हमेशा फंसते हैं स्पिन के अगेंस्ट, साथ ही जहाँ पर ट्रिकी विकेट होते हैं, जहाँ पर कटर वगैरह वेरिएशन वगैरह यूज किए जाते हैं गेंदबाज के द्वारा, उन सिचुएशन में काफ़ी बार फंस जाते हैं। अदरवाइज ये बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड धीर मैं अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अच्छे बैटर दिखे लास्ट मैच में, अच्छे शॉट्स लगाए थे, फील्डर भी काफ़ी अच्छे हैं, और इनको 1 ओवर की गेंदबाजी भी मिली थी, लेग स्पिन डाल लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा देखो, अगर टॉप ऑर्डर में अर्ली विकेट जाता है तो मार्को यानसन, भुवनेश्वर कुमार टॉप क्वालिटी के गेंदबाज देखने को मिलेंगे, तो किस प्रकार से उनको हैंडल करेंगे वो डिपेंड करता है इनके ऊपर। बाकी आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो भाई रोटेट जरूर कर सकते हो। तो अभी के लिए 3 बैटर के साथ में जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूँ तो देखो पहली चॉइस रहेगी मेरी एडन मार्करम। तेज गेंदबाजी हो, स्पिन गेंदबाजी हो, प्रॉपर प्लेयर है दोस्तों, अच्छे से खेलता है, अच्छे शॉट लगाता है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। साथ देखो यहाँ पर मैं मार्को यानसन को बैक कर रहा हूँ, ठीक है, मार्को यानसन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके पास में ऑप्शन बचता है हार्दिक पांड्या का। देखो हार्दिक पांड्या एज ए प्लेयर के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, लेकिन एज ए कैप्टन के तौर पे अगर आप इनको देख रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी यानी कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। पहली बात तो आपको ये देखने को जरूर मिल रही, ठीक है। शक्तियों का इस्तेमाल गलत इस प्रकार से कर रहा है, देखो एक तो गेंदबाजी कर रहा है पावर प्ले की फेज में, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस टाइप का गेंदबाज है, हाँ मानता हूँ पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकता है, ऐसी कोई जरूरी वो नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या अगर स्टार्टिंग के ओवर न करके चौथा ओवर करे, 5वां ओवर करे, या फिर 6th ओवर में से इन तीनों में से कोई 1 या 2 ओवर कभी करता है, तो उस सिचुएशन में हाई चांसेस बन जाते हैं हार्दिक को विकेट मिलने के, क्योंकि उस सिचुएशन में फिर बैट्समैन है वो अटैक करेगा और उस सिचुएशन में गलतियां भी करेगा और विकेट दे सकता है। तो उस चीज़ को ये नहीं समझ रहे जैसा कि इनको अदर कैप्टन यूज किया करते थे, ठीक है। सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा, हार्दिक पांड्या जो कि बहुत नीचे बैटिंग करने आए थे, तो इनका बैटिंग ऑर्डर भी अभी के लिए फिक्स नहीं देखने को मिल रहा है। तो देखो हार्दिक पांड्या अभी के लिए फैंटेसी टीम में जरूर लेना बनता है, क्योंकि देखो कुछ भी कर रहे हैं, कंप्लीट गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बैटिंग में ऊपर भी आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इनको ड्रॉप करते हैं तो हमारा फैंटेसी का जो संतुलन है उनको बिगाड़ सकते हैं। लेकिन एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन मैं पर्सनली तो इनको ट्राई नहीं करने वाला, क्योंकि इनका कोई भी भरोसा नहीं रहने वाला। इस बात को आपको जरूर समझना पड़ेगा। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो देखो जस्सी मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट पिक रहने वाले, कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस रहेंगे। लास्ट मैच में जो कि पहला ही मैच खेला था वो इस कैप्टन बनाया था और 1 साइडेड बड़ा प्रॉफिट करा के गए थे। लास्ट ही मैच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस मैच में मैंने एक ही गलती की थी, हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया था, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि सभी जनता ने उसे ही बनाया था। उम्मीद थी सभी को 4 नंबर पे खेलने आएगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव नहीं थे, सभी को यही लगा था कि सूर्य कुमार यादव नहीं है तो हार्दिक पांड्या 4 नंबर तक खेलने आएंगे, अच्छा खासा स्कोर भी करेंगे, प्लस गेंदबाजी भी 3 से 4 ओवर की कर ही देंगे मिडल ओवर में। लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही सोच के उतरे थे। तो चलो उन बातों को छोड़ो, अभी के लिए देखो सेकंड पिक की बात करूँ तो पैट कमिंस रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लेना भाई, क्योंकि देखो विकेट के ऊपर पेस वेरी करने वाला है। जहाँ पर मिडिल ओवर्स में भी बात करूँ, तेज गेंदबाजों को सपोर्ट मिलता है, जो गेंदबाज हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, क्योंकि देखो हर बल्लेबाज, पहली बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, क्योंकि हार्ड लेंथ की गेंदबाजी इस विकेट के ऊपर काम करेगी। लेकिन आप सीधा सीधा यहाँ से समझने की ट्राई करना, मुंबई इंडियंस की साइड से आपको देखने को मिलेंगे, देखो रोहित शर्मा जो कि टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, अगर रोहित का विकेट जल्दी चला जाता है तो भाई हार्ड लेंथ ही यानी कि जो पुल शॉट वाली गेंद होती है उनको खेलने वाले बल्लेबाज इतने ज़्यादा है नहीं मुंबई के पास में। यहाँ पर एन धीर अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं फंसने के हाई चांसेस रहेंगे। डेवाल ब्रेविस साउथ अफ्रीका से आते हैं, अच्छे शॉट्स लगाते हैं, पुल शॉट लगाते हैं, लेकिन इनका हाइट इतना ज़्यादा नहीं है। अगर गेंद काफ़ी ज़्यादा गति से हेड पे आएगी यानी कि सिर की लाइन पे आएगी तो कहीं ना कहीं ये भी फंस सकते हैं, ध्यान रखना। तिलक वर्मा जो कि फाइन लेग की साइड में काफ़ी अच्छे शॉट्स लगा लेते हैं, जो कि हार्ड लेंथ की गेंद आती है, लेकिन इनसी बॉडी से अगर दूर रखा जाए या फिर इनके बॉडी के हेड के ऊपर रखा जाए तो सिचुएशन में ये भी फंस सकते हैं, ठीक है।
एक बंदा है टिम डेविड जो कि अच्छे खासे शॉट लगा के दे सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा इनका बैटिंग ऑर्डर कौन सी सिचुएशन में रहता है। फिर भी आपको देखने को मिलेंगे हार्दिक पांड्या, ये भी काफ़ी बार फंस जाते हैं हार्ड लेंथ की गेंद पे, साथ ही बाउंसर वगैरह पे। तो पैट कमिंस कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस बनने वाले, ठीक है। इस बात को आपको जरूर समझना पड़ेगा। एक गेंदबाज है जो कि मुंबई इंडियंस के फेयर में अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो भाई, तो उस सिचुएशन में आप जरूर इस्तेमाल कर लेना, लेकिन उस कंडीशन में आपको कुछ चीज़ों का फिर फेर बदल भी करना पड़ेगा। कौन सा फेर बदल करना पड़ेगा वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन देखो अभी के लिए मैं बात करूँ सेकंड गेंदबाज की, जो कि हैदराबाद की साइड से रहेगा टी नटराजन। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वेरिएशन काफ़ी अच्छा यूज करता है, स्पेशली इसका यूज़ है वो डेथ ओवर में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो इस वजह से नटराजन को स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग तो मस्ट ही लेके चलना है। सेकंड बॉलिंग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग आपके पास में रहना ही चाहिए, चाहे विकेटें ना मिले, क्योंकि इस गेंदबाज के ऊपर आपको भरोसा दिखाना ही पड़ेगा। वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा लेके आता है और लेफ्ट ऑफ एंगल से गेंदबाजी करता है, तब यॉर्कर भी काफ़ी अच्छी लगाता है, साथ ही कटर भी काफ़ी अच्छी लगाता है। तो टी नटराजन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेकंड देखो मुंबई इंडियंस की साइड से फर्स्ट बॉलिंग करती है तो गेराल्ड कोचे आपके लिए एक अच्छी चॉइस बनेंगे, जो कि डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर रहे हैं, कंटिन्यू डेथ में ही डाल रहे हैं। आप देख सकते हो 10 ओवर के बाद में आ रहे, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज की पिटाई हो सकती है, अच्छे खासे शॉट्स लग सकते हैं, लेकिन देखो बल्लेबाज है वो विकेट भी फेंकता है, क्योंकि उसे रनों की भूख होती है। तो उस सिचुएशन में कोचे एक ऐसा प्लेयर है जो कि कंटिन्यू हिट करता रहता है, गेंदबाजी कंटिन्यू मतलब लाइन पे डालता रहता है। लेकिन देखो दो ही प्लेयर से तंग होने वाले कोचे, एक तो हेनरिक क्लासन और सेकंड है देखो एडम मार्करम। अगर ये दोनों आउट हो जाते हैं तो सिचुएशन में कोचे काफ़ी सारी विकेटें निकाल के दे सकता है। तो अभी के लिए देखो कोचे वाइल बॉलिंग फर्स्ट, ये कॉम्बिनेशन आपका बनने वाला है। अभी देखो एक चीज़ मैंने आपको बताया था, मुंबई इंडियंस की साइड से एक ऐसा गेंदबाज है जो कहीं ना कहीं बड़ा साबित हो सकता है आज के मैच में। क्यों हो सकता है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, अगर ये कॉम्बिनेशन के अंदर आप खेल रहे हो उस सिचुएशन में, ठीक है। अभी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन में देखो हाईली सिलेक्शन में आपको दो प्लेयर देखने को मिलेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में। एक तो देखने को मिलेगा रोहित शर्मा, जो कि लास्ट मैच में अच्छे टच में दिखे थे, उस सिचुएशन के आधार पर अच्छे खासे प्लेयर है, आपको मैं सिलेक्शन वाइज दिखाई देता हूं दोस्तों। आपको देखने को मिलेंगे रोहित शर्मा, जो कि हाईली देखने को मिलेंगे। सेकंड आपको देखने को मिलेंगे हेनरिक क्लासन की चॉइस भी देखने को मिलेगी, वीसी के तौर पर देखने को मिलेगी, जसप्रीत बुमराह के देखने को मिलेगी। देखो तीन ये प्लेयर आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हैदराबाद का ग्राउंड है, बैटिंग को भी सपोर्ट करता है। तो देखो पहली चॉइस मैं आपको कहूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन में आप किसे बना सकते हो, देखो एडम मार्करम एक बेहतरीन चॉइस बन सकते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की। तेज गेंदबाजी को काफ़ी अच्छे तरीके से खेलते हैं, स्पिन को भी काफ़ी अच्छे तरीके से खेलते हैं, तो कैप्टन की चॉइस ये बंदा बन सकता है, बेहतरीन चॉइस बन सकता है। साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं डेवाल ब्रेविस, एक यूनिक पिक बनेंगे, थोड़े से हटके बनेंगे, वीसी की सीवीसी की चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। इनमें ट्राई कर सकते हो आप, मार्को यानसन को वीसी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये तीन ऐसे प्लेयर हैं हैदराबाद की साइड से, दो बताए, मुंबई इंडियंस की साइड से आपको डेवाल ब्रेविस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं पैट कमिंस मैंने आपको बताया था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आपको जरूर सीवीसी बना लेना है। जसप्रीत बुमराह भी 100% सीवीसी बना लेना बॉलिंग फर्स्ट करते हो, ठीक है। ये दो प्लेयर आपके लिए निकल के आ ही जाते हैं। एक बंदा है मयंक अग्रवाल, जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देने वाला, कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर एक अच्छी चॉइस बन सकता है। कौन सी कंडीशन में, अगर सेम मिस्टेक कर देती है मुंबई इंडियंस की टीम जस्सी को लेट लाने में, और मयंक अग्रवाल जस्सी के अगेंस्ट थोड़ा सा संभल के खेल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल एक बड़ी नोक खेल के दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, टेक्निकल सॉलिड बैटर है, जो कि गलत शॉट नहीं खेलता, हमेशा सीधे बल्ले से खेलने की ट्राई करता है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता हुआ नजर आ सकता है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि मुंबई इंडियंस की साइड से एक ऐसा गेंदबाज है जो कहीं ना कहीं ट्रम्प पिक के तौर पे साबित हो सकता है। कौन सी कंडीशन में साबित हो सकता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तो ये आपने भी कॉम्बिनेशन बताया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ ही मैंने जो चीज़ें बताई उसे आप समझ लिए होगे, तो उसे नोट जरूर कर लेना। अभी देखो सेकंड कॉम्बिनेशन के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आप मुंबई के फेयर में खेल रहे हो उस सिचुएशन। अभी देखो मुंबई के फेयर में अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो और मान लीजिए मुंबई की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, ठीक है, उस सिचुएशन है, तो एक ऐसा गेंदबाज जो कि आपको देखने को मिलेगा पैट कमिंस के साथ में। पैट कमिंस बैटिंग कर लेते हैं, इसे ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना पहले तो। नटराजन को फिर ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है, और उसकी जगह पीयूष चावला को डाल सकते हो। पीयूष चावला एक ऐसा गेंदबाज है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर सकता है हैदराबाद के मिडल ऑर्डर को। हैदराबाद के मिडिल ऑर्डर में जहाँ पर स्पेशली खेल लेंगे हेनरी क्लासेन, एडम मार्करम, और आपको देखने को मिलेगा मार्को यानसन भी आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है। स्पेशली देखो एडम मार्करम वो स्पिन को थोड़ा बेटर खेल लेते हैं। क्लासेन अभी के लिए देखो इतना ज़्यादा आईपीएल में इतना अच्छा खेला नहीं है अभी तक,
हालांकि देखो साउथ अफ्रीका लीग के अंदर स्पिनर्स को काफ़ी बेहतर तरीके से खेला था, लेकिन वो कंडीशन और इंडिया की कंडीशन में थोड़ा सा अंतर देखने को जरूर मिलता है। तो क्लासन किस प्रकार से खेलेंगे, तो देखो ध्यानपूर्वक आप समझने ट्राई करना। यहाँ से सीधा सीधा फिर कॉम्बिनेशन में क्या ट्राई करना है, क्लासन के बदले आप ईशान किशन के साथ में चले जाना। ठीक है, क्लासन के बदले आप ईशान किशन के साथ में चले जाना। और यहाँ पर फिर मार्को यानसेन है, इसको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन एज ए बैटर के तौर पे मैं इनको रख रहा हूँ। ठीक है, और इनकी जगह आप अदर प्लेयर को किसे ट्राई कर सकते हो, अभिषेक शर्मा को ट्राई कर सकते हो, त्रिपाठी को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए देखो मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर को हम बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलाना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में देखो अभी के लिए हम त्रिपाठी को यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में कॉम्बिनेशन में यूनिक प्लेयर की तरफ से हमें त्रिपाठी मिल जाते हैं, ब्रेविस मिल रहे हैं, साथ ही मयंक अग्रवाल भी 50-50 वाले प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, इनका सिलेक्शन परसेंट ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही हमारे पास में पीयूष भाई आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला कॉम्बिनेशन मुंबई इंडियंस के फेवर में आ जाता है। ठीक है, मुंबई इंडियंस के फेवर में आ जाता है। यहाँ पर देखो पैट कमिंस एज ए ऑलराउंडर के तौर पे हो जाते हैं, मार्करम हो जाते हैं, त्रिपाठी इंडियन, दो इंडियन बैट्समैन हो गए हमारे पास में। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन में आप क्या चीज़ ट्राई कर सकते हो, मार्करम की जगह आप क्लासेन को रख सकते हो, और क्लासेन या मार्करम में आप रोटेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं। स्पिन को थोड़ा सा देखो विदेशी कंडीशन पे तो काफ़ी बेहतर तरीके से खेलते हैं। माकरम स्पिन इंडिया में भी अच्छा खेला था, तो इस वजह से मैं माकरम को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर प्रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो पीयूष चावला हाईली चांसेस है फंसा सकते हैं। और सेकंड मैं बताऊँ पीयूष चावला तंग किसे किसे करते हैं, एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो आप, पीयूष चावला अगेंस्ट है मयंक अग्रवाल भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाले, लेकिन मयंक अग्रवाल स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन पीयूष चावला के सामने फंसे ज़रूर है, मैं आपको बता देता हूँ पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको प्रीफरेंस दिया है। सेकंड त्रिपाठी को भी फंसाया है पीयूष चावला ने, लेकिन त्रिपाठी भी स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, स्वीप शॉट भी काफ़ी अच्छा लगाते हैं, डाउन द ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो इस वजह से मैं इनको प्रीफरेंस दे रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा त्रिपाठी और मयंक अग्रवाल में भी ड्रॉप करने का रिस्क लेना चाहते हैं, तो इनके किसी एक की जगह आप अभिषेक शर्मा को भी ट्राई कर सकते हो, जो कि स्पिन को वो भी बेहतर तरीके से खेलते हैं। इस कॉम्बिनेशन में सीवीसी की बात करूँ तो देखो कैप्टन वाइस कैप्टन में जसप्रीत बुमराह देखने को मिलेंगे मुंबई इंडियंस की साइड से। ईशान किशन को कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना, क्योंकि देखो हमने सामने से पावर प्ले का गेंदबाज नहीं रखा, तो ईशान किशन हमारे लिए एक कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस इस कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे। अगर हैदराबाद का पावर प्ले में विकेटें नहीं आती, तो मैं जाहिर सी बात है पावर प्ले में बैटिंग होगी, और बैटिंग से पॉइंट किसे मिलेंगे, ईशान किशन को मिलेंगे, रोहित शर्मा को मिलेंगे। तो इन दोनों में से आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, किसके साथ में, बुमराह के साथ में, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग करेंगे, या फिर जी कोचजे के साथ में, क्योंकि ये भी फर्स्ट बॉलिंग में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जसप्रीत बुमराह भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करके यूज कर लेना है, यानी कि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो इस तरह से यूज करते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट जरूर कर देना, और एक ही बात कहूँगा आपको कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर पसंद आया तो भाई, क्योंकि सपोर्ट आप दिखाओगे तभी मैं आपके लिए मेहनत कर पाऊँगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े तो भाई टेलीग्राम पे मस्ट जुड़ जाना, क्योंकि आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन केवल हमारे चैनल पर मिलने वाली है। बाकी अगर आपको सेम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी भी यूट्यूबर के चैनल पर जा सकते हो, जहाँ पर आपको सेम ही स्टैट, सेम ही इन्फॉर्मेशन, सेम ही एनालिसिस मिलने वाला है, जिसे आप यूज करके आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। ग्रैंड लीग जीतना है तो आपको थोड़ा सा हट के डिफरेंट लॉजिक ट्राई जरूर करना पड़ेगा भाई।